अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से इंतहाई हंगामी हालत में सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर 3 कवानीन को पास कर लिया गया है। आर्मी एक्ट के अंदर कानून में तब्दीली की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की तादाद बढ़ानी थी उस हवाले से कानून के अंदर तब्दीली की गई है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कमेटी थी उसके अंदर भी रद्दोबदल किया गया है। हुकूमत ने अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा गड़ा खोद दिया है और हुकूमत को लगता है कि तहरीक इंसाफ इस गड़े के अंदर गिरेगी और दब कर रह जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी तारीख उठाकर देखें, पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें, तो आपको यह पता चलेगा कि जो कोई किसी के लिए गड़ा खोदता है सबसे पहले वो खुद उस गड़े के अंदर गिरता है। इन कवानीन की क्या तफसीलात हैं, क्या क्या इसके अंदर होगा, यह आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया है। मौलाना फजल रहमान ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इसके अंदर क्या कहा है, और पाकिस्तान की एक बड़ी खतून साफ़ी हैं, उन्होंने इस कानून साजी के बाद एक इंतहाई अहम ट्वीट किया है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने दो चीज़ों को लिंक अप करने की कोशिश की है। और एक MNA जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से जीत कर कौमी असम्बली के अंदर पहुंचा, जिसने इमरान खान के लोगों से वोट लिए, वो आज शहबाज शरीफ के साथ सरेआम बैठ गया है। और उसने इमरान खान के वोटर्स को यह पैगाम दिया है कि बेशक आप लोगों ने मुझे इमरान खान के नाम पर वोट दिया था, अब जो कर सकते हो कर लो, मैं तो नून लीग के साथ बैठ गया हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर 3 कवानीन को पास किया गया है, तब्दीलियां की गई हैं, बहुत ज़्यादा नारेबाजी भी हुई है, हाथापाई भी हुई है, और ये तक खबरें आ रही हैं कि भाई किसी को थप्पड़ भी पड़े हैं। वो भी आपको बताता हूं। जो 3 चीज़ें हैं जिनके अंदर तब्दीली की गई है, सबसे पहले नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है। 17 से 34 कर दी गई है। 17 से 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, कितनी, डायरेक्ट 34 कर दी गई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो कानून साजी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हंगामी तौर पर हुई है 30 मिनट के अंदर अंदर, और उस वक्त जब चंद घंटे बाकी हैं अमेरिका के इलेक्शन को। अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, चंद घंटे बाकी हैं, और उससे पहले हंगामी तौर पर यह पाकिस्तान की असेंबली के अंदर कानून साजी होती है। इससे पहले इसके ऊपर कोई बहस भी नहीं होती, लोग बात भी नहीं करते, वरना कोई भी कानून पास होना होता है तो पहले उसको टेबल किया जाता है, उसके ऊपर बातें होती हैं। अगर किसी ने उसकी मुखालफत करनी है या कोई उसके हक में बात करता है तो बातें होती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। हुकूमत आई है, उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ कर दिया है, और लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों से इस तरमीम को पास करवा लिया है। जजेस की तादाद बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे आर्मी एक्ट के अंदर एक तब्दीली की गई है। और पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तब्दीली की गई थी कि गालिबन 60 से उम्र बढ़ाकर 64 कर दी गई थी, 64 साल, जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी थी। उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कहते थे नहीं जी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। फिर लंदन के अंदर की मीटिंग हुई और उधर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, आप पाकिस्तान जाएं और जाकर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट दें। तो आज इसके ऊपर दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जमहूरी रवैये के ऊपर क्या बातें हो रही हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। तीसरे नंबर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसके अंदर तब्दीली की गई है कि भाई उसके अंदर एक बंदा वो होगा जो आईनी बेंच का सरबराह होगा। मुनीब अख्तर को बाहर निकालना है और आईनी बेंच के सरबराह को लगाना है। अब यहां पर पाला पड़ेगा, यहां पर टाकरा होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अमीनुद्दीन खान को बाहर निकाला था, और फायज ईसा ने जो 9 एतराज लगाए थे मुनीब अख्तर के ऊपर, याया अफरीदी ने उन 9 एतराज के ऊपर कांटा लगा के दोबारा मुनीब अख्तर को कमेटी के अंदर शामिल किया था। अब हुकूमत ने दोबारा कानून साजी की है। अब देखना यह है कि अदालत क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस क्या करते हैं। अब सारी की सारी गेम जो है वो जजेस के हाथ में है कि जजेस क्या करते हैं। और पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि कल इंतहाई अहम इजलास है। उस इजलास के बाद पता चलेगा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी किस तरफ टर्न लेंगे। क्या वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ रहते हैं, या फिर एक ऐसा फैसला आता है कि जिससे यह तासर जाएगा कि भाई चीफ जस्टिस याया अफरीदी हुकूमत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या मौकफ है, उससे पहले इमरान खान ने जो एक ट्वीट किया था
उन्होंने बयान भी दिया था, उनका पैगाम बाहर आया था और उनके ऑफिशियल जो उनका ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर ट्वीट को भी किया गया। वो जरा मैं आपके सामने रख दूं कि इमरान खान का क्या मौकफ था। इमरान खान ने कहा था कि ऐसे में जब जबर और इंतशार अपनी इंतहाओं को छू रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम लोग, मेरे जितने भी MNAs हैं, मेरे जितने भी MPAs हैं, यानी कि पार्लिमान, सूबाई असम्बलियां, मीडिया प्लेटफॉर्म और अवामी एहतजाज के जरिए पूरी शिद्दत दो टोक अंदाज में इन मुतालबात को दोहराएं। यह इमरान खान ने कहा है कि मेरे ये लोग इन मुतालबात को दोहराएं। कानून की हुक्मरानी, तमाम सियासी कैदियों की फिल-फौर रिहाई, चोरी शुदा मैंडेट की वापसी, और फिर कहा कि हम अपने जायज़ मुतालबात से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। यह इमरान खान ने कहा। और आज जब कौमी असम्बली के अंदर यह बिल पेश किया गया, ऑपोजिशन ने बहुत ज़्यादा नारेबाजी लगाई, स्पीकर के डाइस के करीब वो आ गए और वहाँ पर फिर हुकूमती लोग भी उठकर आ गए। अमूमन ये होता है कि हुकूमती लोग अपने बेंचेस के ऊपर बैठे रहते हैं, जो एहतजाज है वो अपोजिशन करती है, लेकिन अगर हुकूमत का भी दिल करता जी नहीं हमने नारों का जवाब देना, तो फिर उठकर आ जाते हैं। तो हाथापाई हुई है अच्छी खासी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA है शाहिद खटक, उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शायद उनकी अतातारण के साथ हाथापाई हुई है। तो उन्होंने कहा जी ये हुकूमती लोग आए थे, इन्होंने गंदे और गलीज नारे लगाए थे, इखलाकियात के दायरा कार से बाहर निकले थे, इस वजह से हमारी इनके साथ हाथापाई हुई है। ये शाहिद खटक ने बयान दिया है। ऑपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब खान, इमरान खान ने जिनको ऑपोजिशन लीडर बनाया है, उन्होंने कहा जी फॉर्म 47 रजीम ने सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो तरमीम की है वो मुल्क और अफवाज के लिए अच्छी खबर नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है कि सर्विसेज चीफ जो हैं हमारे, उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। यानी कि पहले 3 साल थी तो अब बढ़ाकर उसको 5 साल कर दिया कि कोई भी चीफ बनेगा तो वो 5 साल के लिए चीफ बनेगा। ये आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली की गई है। और एक और तब्दीली की है, एक नौजवान साफ़ी हैं, उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यह तरमीम कितनी अहम है। यह है अहमद वड़ाइज साहब। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 8C में तरमीम से आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र ख़त्म कर दी गई है। पुराने एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट उम्र 64 साल थी, अब कोई हद नहीं है। एक चीफ बनेगा, किसी भी सर्विस का कोई चीफ बनेगा, उसको फिर रीअपॉइंट किया जा सकता है, उसकी एक्सटेंशन की जा सकती है, तो उम्र की कोई हद अब मुकर्रर नहीं है कि इतने साल में जाकर आपने रिटायर्ड होना है। ये उन्होंने इस पॉइंट को उन्होंने बताया है। मजीद आज उमर अयूब खान ने कहा कि आज जो हुआ है ये मुल्क और मुसल्लह अफवाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं, ये कवानीन शहबाज शरीफ के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। बरसे गौर से पूछा कि क्या आप जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हमारी सियासी कमेटी फैसला करेगी कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं जाना। उन्होंने कहा कि आज जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील कर दिया गया है। असद कैसर ने कहा कि अब हम अवामी असम्बलियां लगाएंगे, मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर लाहे अमल तय करेंगे और हम रोडों के ऊपर निकलेंगे। मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि ये जो आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली है ये एक किस्म का मार्शल लॉ है। उन्होंने कहा कि नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर मुल्क से जमहूरियत का खात्मा कर दिया है, हम अब सड़कों के ऊपर निकलेंगे। मजीद कहा कि शक की बुनियाद पर 90 दिन में तहवील की कानून साजी सिविल मार्शल लॉ के मुतरादफ होगा, यह जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा। वोट को इज्जत देने के अलमदार अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रहे हैं। यह मौलाना फजल रहमान ने बात की है। मजीद कहा कि आर्मी चीफ को बेपनाह इख्तियार देने से निज़ाम तबाह, पाकिस्तान कमज़ोर, जमहूरियत के चेहरे पर स्याह धब्बा होगा। ये सारी की सारी बातें मौलाना फजल रहमान ने की हैं। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इस फेज़ के अंदर है कि भाई हम 9 नवंबर को जा रहे हैं, सवाबी में एक बहुत बड़ा जलसा या जिरगा करने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर हम फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। वहाँ पर हम लाहे अमल देंगे, वहाँ पर हम रोड मैप देंगे कि इमरान खान को किस तरीके से रिहा करवाना है। वो जो 3 मुतालबात मैंने ऊपर बताए हैं, जो इमरान खान ने ट्वीट के अंदर कहा कि सबसे पहले नंबर पे कानून की बालादस्ती, तमाम कैदियों की रिहाई और हमारे मैंडेट की वापसी। इन 3 मुतालबात को मनवाने के लिए क्या करना है, जलसे जुलूस करने हैं, रैलियां निकालनी है, एहतजाज करना है, क्या करना है, इसका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, बताएगी, रोड मैप बताएगी 9 नवंबर को। और आज एक बयान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे दोबारा वायरल हो रहा है, जो कि 18 जुलाई 2019 को मरियम नवाज ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। ये आज उनका इसके बाद बहुत ज़्यादा बयान ये जो है ये उनका वायरल हो रहा है।
आगे आजे बैरिस्टर गौहर अली खान ने इंतहाई अहम बात की है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई गई है। उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कंपैरिजन किया है। उन्होंने कहा कि हमारा हमसाया इंडिया, उनकी आबादी 1 अरब 45 करोड़ है, उनकी सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं और हाई कोर्ट के अंदर जो उनके जजेस हैं वो 1144 हैं 25 हाई कोर्ट्स के अंदर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ 24 करोड़ आबादी है और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो 96 जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो जजेस लगा दिए हैं वो 33 जजेस हैं जो बैठा दिए गए हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है। भाई बड़ी सीधी सी बात है भाई कि अखाड़ा ऐसा हो जहां पर हमारी तरफदारी ज्यादा हो, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे जजेस हों, ऐसे बेंचेस हों, वो वही फैसला करें जो हुकूमत चाहे, हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं। मैं आपको पिछले भी लोग के अंदर भी मैंने आपको बताया था, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी सियासी पार्टी हो, वो जब इंसाफ को, अल्लाह की सिफ्त को, इंसाफ को जब वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी, निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, निज़ाम अपनी जगह पे खड़ा नहीं रहेगा। जब आप इंसाफ को, आप कुरान पाक पढ़ लें कि अल्लाह ताला ने अदल और इंसाफ के बारे में क्या कहा है, इन जजेस की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या हुकूमत जजेस को अपॉइंट खुद करेगी और क्या वो जजेस फिर इंसाफ पर मबनी फैसले देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ज़रताज गुल वजीर ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जुल्म और जबर करके आइन को रोनते हुए आइन पाकिस्तान पर शब खून मारा गया। उन्होंने कहा कि मेरे लीडर इमरान खान को सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें कोई डील नहीं चाहिए, हम ना कोई डील करेंगे और ना ही कोई ढील देंगे। हम मुल्क में रहकर जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, हम लंदन और दुबई नहीं भागते। उन्होंने कहा कि ना हम लंदन गए हैं और ना हम दुबई गए हैं। मुजम्मिल असलम जो कि केपी की हुकूमत के मशीर हैं, उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी कहती हैं कि जल्दी काम शैतान का, ये जो जल्दी जल्दी में किया गया ये काम शैतान का। मुझे यहाँ से वो फायज ईसा की बात याद आ गई, वो बैठ कर कहा करते थे कि मेरी अम्मी कहती हैं कि जो कहता है वही होता है। आगे आ जाए जी। बशारत राजा सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो से शुरू होने वाला सफ़र बूट को इज्जत दो पर ख़त्म हुआ। इसके अलावा इरशाद भट्टी ने एक बड़ी अहम बात किया जियो न्यूज़ के ऊपर बैठ के। उन्होंने कहा कि भाई, उनसे सवाल पूछा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा जी मैं खुश हूँ, मैं 17 पर खुश हूँ, 34 पर खुश हूँ, 50 पर खुश हूँ, मैं 100 पर भी खुश हूँ, मैं 101 पर भी खुश हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अगर हुकूमत ने अब ये जजेस बढ़ाने थे तो फिर 26वीं आईनी तरमीम काहे को की है भाई? फिर 26वीं आईनी तरमीम आपने क्यों की है जहां पर आपने कहा नहीं जी वो बैकलॉग बहुत ज्यादा जमा हो गया है, आईनी बेंच अलहदा होना चाहिए, आईनी अदालतें अलहदा बननी चाहिए, वो आपने क्यों की थी? ये उन्होंने एक अहम तरीन सवाल पूछा है। आगे आजे जी, एक नौजवान साफी हैं नजमुल हसन बाजवा, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बाकी बातें तो आप छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे लोग जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, बड़े बड़े इनकलाबी हैं, वो सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर रद्द अमल देने से भी कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ ये है कि एक अकेला इमरान खान जो जेल में बैठा है वही असल आज़ाद इंसान है। इसके ऊपर एंकर इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नौकरियों में तोसी लेने से पहले 25 करोड़ मालकों से भी पूछा जाना चाहिए। अच्छा, जिस ट्वीट का मैंने जिक्र किया था शुरू में, एक खातून ने ट्वीट किया, उनका नाम है गरीदा फरूकी साहबा। उन्होंने ट्वीट किया, जरा देखिएगा जी। कहती हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़कर 5 साल हो गई, फिर डॉट 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 डॉट, और नीचे लिखती हैं इमरान खान तो खत्म शुद। अच्छा, पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से ये मोहतरमा गिरिदा फरूकी साहिबा, मेरा ख्याल है कि इन्होंने शायद अपनी ये इतने अरसे में सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो सुना है और जो बोला है अपने इर्द गिर्द जहाँ के भी, ट्विटर पे भी, वो है लफ्ज़ ख़त्म शुद। और सिर्फ एक बंदे के लिए था, इमरान खान के लिए। और ख़त्म शुद कैसे था? इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी, यह ख़त्म शुद है। इमरान खान जेल के अंदर जाएगा, यह ख़त्म शुद है। इमरान खान इलेक्शन नहीं जीतेगा, यह ख़त्म शुद है। इमरान खान की कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, यह ख़त्म शुद है। इमरान खान पर तोशा खाना हो गया, यह ख़त्म शुद है। इमरान खान पर अलकादर हो गया, यह ख़त्म शुद है। इमरान खान पर इद्दत केस हो गया, यह ख़त्म शुद है। इमरान खान पर तोशा खाना 2 हो गया, यह ख़त्म शुद है। बुशा बीबी जेल में, यह ख़त्म शुद है। अलीमा खान और उसकी बहन एक जेल में है, यह ख़त्म शुद है। इमरान खान की पार्टी कंप्रोमाइज है, यह ख़त्म। यानी कि भाई हर चीज़ पर ख़त्म शुद। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अडयाला का कैदी नंबर 804 आज भी पूरे कद के साथ जेल के अंदर बैठा हुआ और यह कह रही है वो ख़त्म शुदा। अगर ख़त्म शुदा तो पूछे जरा हुकूमत से कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये 3 कवानीन क्यों पास किए आपने? अगर वो ख़त्म शुदा है,
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो उन्होंने लिंकअप किया ना दो चीजों को, कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 से बढ़कर 5 साल हो गई है, इमरान खान तो खत्म शुदा। इसका क्या मतलब है भाई? क्या कहना चाह रही हैं आप? खुलकर आए, खुलकर बोले, बताएं लोगों को कि आप कहना क्या चाहती हैं, आपको बताना चाहिए। और देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती है। ये जो इन्होंने एक मामले को लिंकअप करने की कोशिश की है। मुबारक ज़ेब साहब, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया कि इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिया, इनके अपने भाई शहीद हो गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो इमरान खान का जियाला था, इमरान खान का टाइगर था वो, और इमरान खान के लिए काम करता था, इमरान खान के नज़रिए के लिए काम करता था। वो शहीद हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, जो बाहर थी, उन्होंने गलती की, उन्होंने उस वक़्त इसको टिकट नहीं दी और ये आज़ाद खड़ा हो गया और ये जीत गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना बंदा हार गया। फिर बाद में जब आईनी तरमीम होनी थी तो इसने कहा कि भाई मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, मैं अपने शहीद भाई के खून का सौदा नहीं करूंगा, मैं खड़ा हूं इमरान खान के साथ, जो मर्जी हो जाए। अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात करवाई, इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करवाई, लेकिन अल्टीमेटली भाई साहब ने इमरान खान के वोट बैंक को बेच दिया। और आज शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। तो अंदाजा लगाएं भाई कि ईमान कहां कहां पर कैसे कैसे बेचा जाता है और बिकता है। इस दुआ के साथ मुझे आप इजाजत दें। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। इस मुल्क में रहने वाले करोड़ों लोगों पर अल्लाह अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।